हेलो, गुड इवनिंग माय यूट्यूब फैमिली। माय नेम इज़ अनुषा वसी अंसारी। एज़ यू नो, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। इसके 3 पार्ट्स की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो फोर्थ वाला पार्ट आप अब यहाँ पर समझ लें। इसमें क्या होता है, आपकी एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन गिवन है, जो कि मैंने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पर सामने लिख भी दिया हुआ है, और इसकी वैल्यूज़ आपको आई थिंक अब याद हो गई होंगी अब तक के, कि हमारी जो साइन 30 डिग्री होती है वो 1/2 होता है, और tan 45 डिग्री हमारा 1 होता है, और cosec 62/√3 होता है। इसी तरीके से हमारा डिनोमिनेटर में आप वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 एंड cot 45 की डिग्री होती है 1। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि रेसिप्रोकल मैंने टेबल बहुत अच्छे से समझाया था। जिसको भी टेबल्स में कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो वो आप मेरी इंट्रोडक्शंस पार्ट वाले में जाकर उस वीडियो को समझ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको ये टेबल पूरी क्लियर कट मैंने समझा रखी है। तो चलिए हम ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले हमने ये वाली वैल्यूज़ को, मैंने अभी तक जैसे आपको बताया कि इसकी वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दी है। अब पुट करने के बाद हमें क्या करना, सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पे हमारा ये वैल्यूज़ दे रखी है, इसमें हमें देखना है कि बेस सेम नहीं है। तो मैंने एलसीएम से आपको बेस सेम करना पहले भी सिखा रखा, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बेस सेम करेंगे ताकि हम ऊपर वाली वैल्यू को प्लस या माइनस कर सकें। तो हमारा 1/2 है, यहाँ पे +1 है, -2/√3 ये हमारा पहला स्टेप है, ये हमारा दूसरा स्टेप है। ये वाला निशान लगा देना। यहाँ पे √3 है, अब यहाँ पे 1 है, इसको भी हमें √3 से मल्टीप्लाई करना है, और इसको भी √3 से। जब यहाँ √3 से करा तो इसको भी तो हमें √3 से करना पड़ेगा, और यहाँ भी हमें √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये √3 खुद को तो होगा नहीं, ये 1 दोगे, यहाँ 1 दोगे तो 1 ही रहेगा। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 से करेंगे, और यहाँ भी 2 से करेंगे। अब नीचे वाले पार्ट में भी सेम हम ऐसे ही बेस सेम करेंगे। 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1। मैंने गैप छोड़ रखा है ताकि आपको पता लग जाए। यहाँ √3 है, इसको भी √3 देना है, इसको भी √3 देना है। अब यहाँ 2 है तो इसको भी यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ 2 है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई। काफ़ी बच्चों को बेस सेम करने में भी दिक्कत आती है, तो इसमें ये होता है, देखो 2 वाली बेस सेम तो हम इजीली कर लेते हैं, 3 वाली बेस सेम करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो जिसके नीचे जो वैल्यूज़ होता है उसको उससे नहीं मल्टीप्लाई करके हम दूसरी वाली वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने ये वाला पार्ट ऐड करा, ये वाला पार्ट यहाँ ऐड करा, और ये वाला यहाँ ऐड करा, और यहाँ ये ऐड कर दिया हमने, ये ऐड कर दिया, और ये पूरा ऐड कर दिया, जो कि मैंने हाईलाइट कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। अभी हमारा क्या बन जाएगा, अब आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि सबका देखो बेस बराबर है, 2/√3 2/√3 2/√3। तो हम यहाँ पे एक बार 2/√3 लिख सकते हैं। दूसरी चीज़, अब हमारा ये दूसरा बड़ा वाला मल्टीप्लाई दे रखा है, और सेम हमने नीचे भी ऐसे ही करा है। 2 2 ज़ा 4 प्लस √3 अब आपको ये दिख रहा होगा कि इसका बेस दोनों बराबर हो चुका है, तो ऊपर वाली वैल्यूज नीचे वाली वैल्यूज को सेम कर दिया है मैंने। अब यहाँ पे हमने देखा है कि ये जो हमारी वैल्यूज़ है, अब ये देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम हो गया हमारा। अब ये वाले डिवाइड सॉल्व करना मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार और देख लेते हैं हम यहाँ पे, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये वाली पूरी वैल्यूज हम ऐसे ही लिखते हैं, नीचे वाली वैल्यूज को हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। अब देखिए हमारी वैल्यूज सेम आ गई। हमने ये वाले नीचे वाले को हमने रेसिप्रोकल कर दिया, तो हमारे यहाँ से ये कट गया। जब ये सी वैल्यूज हमारी कट गई है
यहाँ तक अभी हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व है। अभी हमारा ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा प्रोसेस है, थोड़ा सा लेंथी पार्ट है। हमने इसको बेस सेम करा सबसे पहले, बेस सेम करने के बाद इसको रैशनलाइज करके जो सेम वैल्यूज़ थी वो सेम वैल्यूज़ को काट दिया और बाकी का जो अमाउंट बच गया वो हमने लिख दिया। अब इसके बाद मैंने एक और बताया था कि हम रैशनलाइज करेंगे, तो हम यहाँ पे इसके बाद रैशनलाइज करेंगे। जहाँ तक आपको नोट करना तो जल्दी से नोट कर लो क्योंकि मैं रफ करने वाली हूँ। और जिस किसी ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है कर दे, इस वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। तो यहाँ तक हमने अपना क्वेश्चन फिनिश कर लिया था। अब हम आगे करते हैं। यहाँ पे मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि इसमें से कॉमन देख लेते हैं। अब देखो ये हमारे पास क्या है, अगर मैं इसको ऐसे सर्कल कर लूँ, क्या मेरी इसमें से कॉमन निकल सकता है? कॉमन हमारा क्या होता है, जो दोनों में सेम होता है। तो इसमें हमारा दोनों में सेम क्या है, यहाँ भी √3 यहाँ भी √3, तो क्या मैं कॉमन √3 निकाल सकती हूँ? जब मैंने यहाँ से √3 निकाला, यहाँ +1 +2 बच गया, माइनस का 4 मैंने एज इट इज रख दिया, नीचे 4 तो एज इट इज है, यहाँ भी मैंने कॉमन क्या निकाल लिया, √3 निकाल लिया। तो मेरा आ गया √3 1 प्लस में 2, ये हमने यहाँ पे कॉमन निकाला है √3। अब इसको सॉल्व करोगे तो 3 इंटू में 2 और 1 कितना हो जाता है 3, और यहाँ ब्रैकेट है मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, -4। और आप इस तरीके से इसको मेंशन भी कर सकते हो कि आपने यहाँ से कॉमन क्या निकाला। इस तरीके से आप कर सकते हो कि आपने कॉमन निकाला है डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर से √3 को, जहाँ पे भी कॉमन निकाल रहा था वो हमने कॉमन निकाल लिया। अब ये हमारा ऐसे लिख देंगे हम इसको, और अगर क्या मैं इसको आगे और पीछे लिख सकती हूँ तो कोई कंफ्यूजन, तो मैं इसको इस तरीके से लिख दूंगी 3 √3 प्लस का 4। अब देखो यहाँ माइनस का 4 यहाँ प्लस का 4 और अपॉन में √3 है। जब भी हमारा अपॉन में √3 होगा या हमारी अपॉन में रूट की वैल्यू होगी, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि क्या करना है, उसको रैशनलाइज करना है। तो अपने आप पता लग जाएगा कि कब हमारा सॉल्यूशन सॉल्व नहीं हो रहा है और उससे आगे हमें अगला स्टेप कौन सा करना है। क्योंकि बच्चे कहते हैं कि इसके बाद हमें कैसे पता लगेगा कि यही वाला स्टेप होना है या वो वाला स्टेप होना। तो नीचे जब हमारी हमेशा रूट की वैल्यू रहेगी तो हम उसको रैशनलाइज करेंगे। और रैशनलाइज करने का मैंने तरीका बताया था कि हमारा अगर प्लस में होगा तो हमारा दोनों में साइड माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस होगा तो हमारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम रैशनलाइज करेंगे इस वाली वैल्यू को। इस वाली वैल्यू से हम रैशनलाइज करते हैं। यहाँ प्लस का है तो मैंने यहाँ माइनस का लिख दिया। अब देखो ऊपर की दोनों वैल्यू सेम बन रही है, इट मीन्स ये हमारा a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया। तो हमारा a माइनस बी के होल स्क्वायर का क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। तो जो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे हमारा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। देखो ये हमारा a है, ये हमारा a है, ये हमारा b, ये भी हमारा b। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ लग गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, और नीचे a प्लस बी a माइनस बी बन रहा है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये नीचे हमारा क्या बन जाएगा, नीचे वाली जो वैल्यूज है वो हमारी बन जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमारी यहाँ तक समझ में आ गया। ऊपर आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, इस तरीके से आप मेंशन करते चलो कि कब कहाँ पे आपने कॉमन निकाला, कब कहाँ पे आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करा है। इसमें अगर इस तरीके से आप करते तो आपके पेपर में नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे।
अब ये सॉल्व करना मैंने बता चुकी हूँ आपको। जिसको नहीं समझ में आया कि मैंने यहाँ पे कैसे सॉल्व करा तो मेरी प्रीवियस वाली वीडियो आप देख लेना। तो आई होप आपको यहाँ तक के ये वाला सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। और अगर किसी को भी कोई डाउट होता है इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं जब भी देखूँगी तो उस वाली सॉल्यूशंस को ठीक कर दूँगी। मतलब आपके जो भी डाउट्स होंगे मैं उसको क्लियर कर दूँगी। तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लो। इसके बाद अभी भी हमारा क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है। तो इसके बाद जो हमारा सॉल्यूशन होता है इसको हम ऐसे सॉल्व कर देंगे। सेम 3 3 से 9 इंटू 3। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 6 4 ज़ा 24। तो जो यहाँ तक हमने कुछ भी नहीं करा इसको बस मैंने सॉल्व करा है इस तरीके से। अब इन दोनों को ऐड कर दो। जब इन दोनों को ये ऐड नहीं हो सकता क्योंकि इसके साथ रूट है। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 43 प्लस 24 रूट 3। और 27 में से जब हम 16 को माइनस करेंगे तो हमारा 11 आ जाएगा। यहीं पे आंसर हमारा ख़त्म हो जाता है। काट भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारा ये अलग है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, अक्सर तुम लोग इसमें गलतियाँ कर देते हो कॉमन निकालने में। तो जिस वीडियो को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो।